नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं राम राम हरियाणा। हरियाणा की नई सरकार के शपथ ग्रहण आयोजन को लेकर आयोजित बैठक खत्म हो गई और साथ ही बैठक के बाद हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लाल बड़ौली का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि जयंती की शुभ मौके पर हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, एनडीए घटक दलों के सदस्य, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री शिरकत करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर 17 अक्टूबर से रिलेटेड है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और जिसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचकुला दशहरा ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह स्थल का व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी के पूर्ण बहुमत मिलने के बाद अब 17 को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जिसमें 10 से 12 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बहुमत मिलने पर पलवल के जवाहर नगर कैंप के बाजार में दुकानदारों ने बताया कि लगातार बीजेपी की ओर से जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उनमें अब और तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार जनता ने पूर्ण बहुमत देकर बीजेपी को फिर से प्रदेश में कार्य करने का मौका दिया है। बहुत अच्छा जनादेश गया है। उम्मीद नहीं थी, लेकिन पब्लिक ने बिना खर्ची बिना पर्ची मनोहर सरकार के वोटों के जो कामयाब नीति से इसको जो कामयाबी मिली है, हम तो ये चाहेंगे कि 17 तारीख के बाद यही जारी रहे और 17 तारीख को हम चाहेंगे हमारे पलवल के प्रतिनिधि गौरव गौतम को भी मंत्री पद मिले, जिससे यहाँ पर रुके हुए विकास कार्यों को गति मिल सके। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ही समस्याएं हैं जो पिछले 5 साल में रही हैं। हम तो यही दुआ करेंगे कि गौरव गौतम जी को मंत्री पद मिले। हम तो ये कहेंगे जो सरकार काम कर रही है आगे भी करती रहेगी, बहुत अच्छा काम करेगी, युवाओं के लिए खासकर अच्छा काम करेगी। 17 तारीख को सरकार शपथ देने जा रही है। तमाम प्रदेश के लोगों की निगाह शपथ ग्रहण पर लगेगी और 10 से 12 मंत्री कहीं बनाए जा सकते हैं। तो क्या लगता है कि युवा चेहरे बहुत से जीत गए, क्या उन्हें भी कहीं मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी युवा चेहरे को ज्यादा वो देगी। क्या लगता है, आप खुद पलवल क्षेत्र से आते हैं, पलवल के जो हाल फिलहाल नव निर्वाचित विधायक हैं गौरव गौतम, जिन्होंने एक कदावर नेता को हराया है, तो क्या लगता है कहीं मंत्रिमंडल में नाम आ सकता है? हमारे उम्मीद से नाम आ सकता है, क्योंकि युवा है और ईमानदार हैं, नेक हैं, काम करने वाले हैं। हमारी भाजपा सरकार ने काफी विकास के काम करे हैं, विकास के कार्य करे हैं, सब बिरादरियों को साथ लेके चलिए, बिना भेदभाव के काम करा है, इसलिए इनको बहुमत मिला है। और इनका व्यवहार सही है, किसी को धौंस धमाक नहीं दी इन्होंने, ना किसी पे प्रेशर बनाया, इसलिए हमारी भाजपा सरकार खुल के आई है और खुल के ही वोट दिए पब्लिक ने इनको, और क्या कहते हैं बहुमत से बनी है। उधर आचार संहिता के बाद पहली बार हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याओं को सुना और वहीं उन्होंने पंचकुला में होने वाली विधायक दल की बैठक के बारे में भी जानकारी दी। वहीं दीपक बाबरिया हार के बाद प्रदेश प्रभारी पद से इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं और जिस पर अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि अब कांग्रेस जिसको स्टार प्रचारक बनाकर वोट मांग रही थी उसको लोग पसंद नहीं करते। कांग्रेस के नेता अब ये कहने लगे हैं कि जिन लोगों ने फोटो हमारे साथ खिंचवाई और वोट किसी और को दी, जिस पर अनिल विज ने कहा कि हारने वाला आदमी तो कई तरह की बातें करता है। वो ढूंढ रहे हैं कि बलि का बकरा किस किस को बनाए। अब कौन पहले देता, बावरिया जी
मुझे लगता है कई और भी बनेंगे। कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। अब कांग्रेस को ये चीज तो सिद्ध हो गई कि जिसको वो सबसे आगे करके स्टार प्रचारक बना के वोटें मांग रहे थे, उसको लोग पसंद नहीं करते हैं। तो अब वो क्या फैसला करते हैं, ये कांग्रेस की बात है। और देखिए, अब हारने वाला आदमी तो कई तरह के बातें करता है और उनको पता भी होगा भी कैसे लोगों को ये साथ लेके चलते हैं और कौन कौन लोग इनके साथ हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं, तो उसी आधार पर वो ऐसी बातें कर रहे हैं। वो तो हमारा किरदार है। हम तो चुनाव के दौरान भी लोगों की समस्याएं अगर हमारे सामने आई, हमने सुनी है। और आज तो आपने देखा बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। तो जहां जहां जो जो हम कर सकते हैं हम करेंगे। उधर हरियाणा में HCS का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने HCS JB का अंतिम परिणाम घोषित किया है। परिणाम में मेरिट और रोल नंबर के हिसाब से जो है सूची शामिल है। उधर गुरुग्राम नगर निगम की तरफ से गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में 2 जटायु मशीनों को लगाया गया है। विधायक मुकेश शर्मा एक्शन में नजर आ रहे हैं, तो वहीं उन्होंने जटायु मशीन का भी शुभारंभ किया है। गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विधायक मुकेश शर्मा ने प्रण लिया है कि 100 दिन के अंदर गुरुग्राम को शहर को पूरी तरह से सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। जैसे एक कार्य में आदमी 3-4 लोग लगते हैं, ये 4-5 लोगों का कार्य स्वयं करेगी और हमें लगा कि ये जरूरत है आज की डेट में। अभी हमने इसका दिया है क्योंकि ये बिल्कुल बसापत की जगह ये डंपिंग स्टेशन इन्होंने बना रखा था। आज के बाद ये सारा खत्म हो जाएगा और हम उसके बाद में गुड़गांव के जो हमने 100 दिन के लिए बोल रखा है, हमारी खुद की रोज की मुहिम है कि हम गुड़गांव को 100 दिन में बिल्कुल सारा साफ करके देंगे। अंबिका प्रसाद जी के पास ये पूरा गुड़गांव का सफाई का वो भी आप देख भी रहे होगे, ये खुद भी बहुत एक्टिव है। इनके सहयोगी हमारे इनके पास ये एरिया है, तो हमें लगा कि सब लोगों को बुला के और काम करने से मतलब हमें सब लोगों का कौन क्या कर रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे गुड़गांव सफाई चाहिए, उसका वो विजन मैं लेके चला हूं। और मैंने लोगों को बोला भी था चुनाव के दौरान ही कि मेरी गारंटी होगी गुड़गांव को बिल्कुल साफ सुथरा रखने। उधर नारनौल के निजामपुर क्षेत्र के गांव मुसनौता में आपसी कहासुनी को लेकर हुए झगड़े में पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। महिला के भाई ने पुलिस को दी शिकायत में अपनी जीजा पर हत्या करने का आरोप लगाया था। इस बारे में निजामपुर थाना प्रभारी गोविंद ने बताया कि गांव मुसनौता में एक महिला की हत्या किए जाने की सूचना उन्हें मिली थी। जब वे मौके पर पहुंचे तो महिला के भाई सतीश ने उनको एक लिखित शिकायत दी थी, जिसमें उसने महिला के पति पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। फिलहाल आरोपी पति की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये है जी सुनीता वाइफ ऑफ दशरथ, गांव मुसनौता की रहने वाली थी। इसके पति ने इसकी गला घोंट कर हत्या कर दी। ये सूचना कंट्रोल रूम से मेरे प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पर मैं और वीरेंद्र सब इंस्पेक्टर पहुंचे तो इसके भाई सतीश सन ऑफ लीलाराम आरो बुटेरी ने हमें एक दरखास्त दी कि मेरा जीजा ने मेरी बहन की निवार के पट्टे से गला घोंट के हत्या कर दिया। जिस सूचना पर वहां गए, मुकदमा दर्ज कर दिया BNS की धारा 103 के तहत। और मेन जो आरोपी थे दशरथ पुत्र गुरजाल सिंह, वो गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश जारी है, जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी। उधर नारनौल के साथ लगते सिलारपुर से दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। बता दें कि मृतका की शादी नारनौल के ही साथ लगते एक दूसरे गांव बसीरपुर में हुई थी। एक दिन अचानक संदिग्ध हालत में उसकी मौत हो गई।
मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर फांसी लगाकर उसकी हत्या की है। वहीं इस मामले में पुलिस ने अभी तक मृतका के पति को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 अन्य नामजद अभी भी गिरफ्त से बाहर है। इस मामले में निजामपुर थाना प्रभारी गोविंद ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में उन्हें 8 अक्टूबर को सूचना मिली थी और सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। नाम राजकुमार है, गांव सिलारपुर है। हमारी बेटी की 15 दिसंबर को शादी की गई थी और उसको बार बार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। 7 तारीख को जो अभी 10वें महीने की है, इसको रात को उन्होंने फांसी देके और बेटी को डेथ कर दी और उसकी मौत हो गई। हम बार बार पुलिस पे कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस को सुनवाई नहीं करी। इसलिए हम आज धरना प्रदर्शन पे आए और अनिश्चितकालीन धरना पर भी बैठने के लिए तैयार हैं। जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी मांग पूरी करो। और पुलिस है, पता नहीं पैसे लेके क्या है, मुकदमा दबाने की कोशिश कर रही है, न कि उनको गिरफ्तार कर रही है। नाम राजवीर है, गांव चौथाड़ी सिलारपुर है, सिलारपुर वासियों में। क्या मामला हो गया था? मामला की दहेज के लिए दबाव बना रहे थे बच्चे के ऊपर। कहाँ की घटना है, क्या कब की घटना है? गाँव बशीरपुर में है और 7 तारीख को शाम को बाद 7 साढ़े 7 बजे के लगभग। क्या घटना हुई पूरा बताओ। और जी मैं मशीन के ऊपर से आ रहा था, मेरे पास घंटी आई थी, मैंने उठाई, मैं घर जाके कॉल किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर मेरे पास उन्हीं के रिश्तेदार सुभाष और धर्मपाल मेरे को घर लेने आए, फिर बगैर कॉल किए हुए, बगैर कोई मैसेज किए हुए, जैसे मैं घर में एंट्री हुआ वैसे ही उन्होंने गाड़ी मेरे घर से लगा दी। मेरे घर वाले के पास कॉल आया हुआ था, घर वाले ने बोला था कि बीच के अंदर भाई कॉल आया था तो जल्दी आओ, बेटी का फोन आया, वो बोल रही है कि कुछ गड़बड़ है। और उन्होंने सुना है बेटी ने 3 न्यूज 4 तो थे, उसके मम्मी पापा था वो पकड़ा रहे हैं, तो अब ऐसा हादसा कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या है। मेरा नाम सुनीता है और मैं गांव सिलारपुर से हूँ, जिस गांव की बेटी को मार दिया गया है। और हम आज गांव वाले उस माँ के साथ आए हैं जहां पर जिस देश में ये नारा दिया गया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमने बेटी पढ़ा भी दी, बेटी बचा भी दी, लेकिन शादी के बाद हम कैसे बचाएं? हमें इस बार कौन आश्वस्त करे? इतनी देर से हम यहाँ पर आए हुए हैं, कोई भी प्रशासन हमारे सामने आके हमें ये पूछने के लिए नहीं आया कि आप लोग किसके लिए आए हो, कैसे आए हो, किस तरीके से यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। प्रशासन अभी तक जागा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के जरिए इस समाज से एक सवाल करना चाहती हूँ कि बेटी पढ़ाना बचाना सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी है, समाज की नहीं है, ससुराल वालों की नहीं है। तो आज हम उसी उपलक्ष्य में एक माँ के साथ, एक बेटी के साथ न्याय मांगने आए हैं इस न्याय के क्षेत्र में। देखो जी, 8 तारीख को हमें सूचना मिली रात को 8:30-9 बजे। अब बशीरपुर में एक लड़की तो नाम फांसी खा गई, जिस सूचना पर मैं अपना वीरेंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर लेकर मौका पहुंचा तो वो बेड पे लिटाई हुई थी। उसके बाद हम हार गए तो उसकी लड़की के पिता ने दरखास्त दे दी, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा नंबर 115 धारा 80, 85, 34, 3 की 5 BNS की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। सर, इसमें कितने आरोपी गिरफ्तार? एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका, रविंद्र और रवि सन ऑफ राजवीर, जो विजेता का पति था। बाकी अन्य तो क्या है? अन्य के लिए 3 आरोपी और बना रखे उसने, उसकी सास, ससुर और ताई ससुर। उनके बारे में तफ्तीश जारी है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की। उधर कैथल जिले में खरीद प्रक्रिया से जुड़े हुए अधिकारियों की सूझबूझ और मिलर्स से बेहतर तालमेल के चलते किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। कैथल में अब तक 12,000 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है और वहीं 55% धान के उठान भी हो चुका है। किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर अधिकारी सजग नजर आ रहे हैं। बता दें कि अधिकारी मंडी में व्यवस्था बनाए जाने के अलावा किसानों के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था पर भी ध्यान रखे हुए हैं। मेरा नाम अहमद सिंह है जी, गांव छोटा। फसल लेके आए? हाँ जी। तो मंडी की बात करें, कैथल मंडी में क्या कुछ व्यवस्था है? फसल बिक रही है टाइम पे कैसे? नहीं बिक रही है गाहक तो देखो, ये प्राइवेट है, जो मुफ्ती यार मोटी दान है तो प्राइवेट के में जावा है, तो इसमें बिक्री अपने मन मर्जी से ले रहे हैं, कोई वो नहीं है। आज जो है इसका 2320 का सरकारी रेट है और आज जो है धान 2250 ऊपर सिरा है। हाँ, इससे ऊपर नहीं बेच रहे। तो
उठान की भी कोई समस्या आ रही है? उठान की भी समस्या है, बोरियों ढेर लगे पड़े हैं, उठान के साधनों की कमी बता रहे हैं हम अपने आप को, जो फर्म खरीदने वाली भाई हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं। की बार भाव की बात करें तो क्या कुछ भाव जो है वो मिलते हैं? भाव जो बासमती के भाव है सर तो बिल्कुल 1000 रुपए पिछले साल से कम है। खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, ठेका पूरा नहीं हो रहा है। बासमती वैरायटी वो तो बिक रही है, पौने दामों में बिक रही है। पौने दामों में? हाँ, जो सरकारी खरीद कम ही है अभी। साथ तो सुनी है कि मंडी में बिकी है जीरिया, सरकारी खरीद भी बिकी है। बाकी आज से पहले तो काफी नुकसान में रहेगा, 1 महीना तक जीरी पड़ रही है मंडी में। इस बार जो धान की पैदावार है वो पिछले साल की तुलना में किसानों से जब हम बात करते हैं तो वो कम है। जो पैदावार है उसमें कमी आई है इस बार, बारिश की वजह से बारिश कम हुआ इस बार। दूसरा, कैथल मंडी में अभी तक लगभग 12 लाख क्विंटल धान आ चुका है और जिसमें से 11,40,000 क्विंटल के आसपास जो धान बिक भी चुका है। किसानों ने कहा है कि उठान की जो गति है वो धीमी जो है वो बताई जा रही है किसानों द्वारा। नहीं, जैसे हम अगर सरकार के जो एजेंसियों के डाटा हम चेक करें, कैथल मंडी पूरे हरियाणा में अभी तक टॉप पे है उठान में और हमारा लगभग 55% के आसपास उठान हो चुका है टोटल आवक का। क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल मशीनीकरण के कारण जो तेज गति से आवक आती है और उठान जो लेबर से होता है तो इतना नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी और अच्छा उठान हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। उधर किसान मोर्चा ब्लॉक कमेटी की बैठक नई अनाज मंडी तोशाम में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता एडवोकेट बस्ती राम ने की और साथ ही इस बैठक में आंदोलन को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाई गई। आपको बता दें कि इसके साथ ही 17 नवंबर को लाला लाजपत राय के शहीदी दिवस पर जो है हर ब्लॉक स्तर आयोजित होने वाले धरने के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में मांग की गई कि सरकार किसानों को फसल की लागत से 1.5 गुना एमएसपी लागू करनी चाहिए, बिजली बिल 2023 रद्द करना चाहिए, साथ ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्कीम को तुरंत रद्द करना चाहिए। इस मौके पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला प्रधान रोहतास सिंह सैनी ने पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की। किसान मोर्चा ने लाला लाजपत राय के शहीदी दिवस पर पूरे भारत में ब्लॉक स्तर पर जो अपनी पेंडिंग मांगों को लेकर जो एमएसपी की कानूनी गारंटी बिजली बिल 2023 रद्द करवाने के लिए जो आंदोलन चला रखा है, उसको पूरा करने के लिए ये मीटिंग भी है, उसको हम सफल बनाएंगे और हर ब्लॉक स्तर पर ये जो है धरने प्रदर्शन सफल करने के लिए हमने ये मीटिंग आयोजित की है। और ये जो बाजार में बाजरे की बिक्री हो रही है, इसको सुचारू रूप से उठाना हो, किसानों के खाते में पैसे आए टाइम के ऊपर, और जो कपास खराब हो रही है उसका भी मुआवजा टाइम पर दिया जाए। बदलते मौसम के कारण अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। विशेष रूप से बुखार, गले में खराश और जुकाम से पीड़ितों के मामले में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। दिन में गर्मी और रात को ठंडक होने के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। इन सब से बचने के लिए डॉक्टर ने मरीजों को खान पान पर ध्यान देने की सलाह दी है। वहीं सिविल अस्पताल के डॉक्टर जोगिंदर सिंह का कहना है कि मौसम बदलने से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं अंबाला कैंट से लोकल ही हूँ और मैं अपने पेशेंट को यहाँ पर लेकर आया हूँ। मेरे पेशेंट की एकदम खांसी, गला खराब, जुकाम वगैरह हो गया उसको बहुत 3-4 दिन से। तो जुकाम ही था, हल्का हल्का खांसी होगी और चेस्ट में इन्फेक्शन होगी। और ये सब मेरे ख्याल मुझे लगता है कि ये जो मौसम बदल रहा है ना, ये मौसम बदलने की वजह से सारा कुछ हो रहा है। मौसम एक बार न्यूट्रल हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा, तो कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। बट फिलहाल तो मौसम की वजह से बहुत ज्यादा। आज डॉक्टर को दिखा लिया है, मेडिसिन डॉक्टर ने शुरू कर दी है, तो होप कि मेरा पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जोगिंदर सिंह है और मैं अंबाला कैंट सिविल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। जैसे जानते हैं आप लोग कि मौसम काफी बदला है पिछले 8-10 दिन, और जहाँ पानी स्टेगनेट था
पानी इकट्ठा हो रखा था वो मच्छर ज्यादा हो गए। इन मच्छरों की वजह से कई तरह से वेक्टर बोर्न डिजीजेज आ गई है, जिसमें डेंगू भी एक है। और हमारे पास कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं और अलग अलग जगह हम देख रहे हैं कि बुखार और खांसी बढ़ती जाती है। इस वजह से आपको 3 चीजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। मौसम जब बदलता है तो आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, आपने जो कपड़े हैं वो ऐसे पहने कि जब आप बाहर जा रहे हैं तो मच्छर कम से कम, जैसे आप देखिए मैंने फुल स्लीव पहनी हुई है और ये मच्छर जो है पैरों में ज्यादा काटते हैं, लो लाइन रहते हैं, तो आप अपने कपड़ों को ठीक से पहने। डाइट, कपड़े। और तीसरा, कोशिश की जहाँ स्टेगनेटेड वाटर है, जहाँ रुका हुआ पानी है, वहां आप तेल डालें। मिट्टी का तेल मिलता है ठीक है, पेट्रोल मिलता है ठीक है, कच्चा तेल आता है, फटा हुआ तेल आता है, जो काला तेल जिसे कहते हैं, वो भी डाल सकते हैं। पीड़ितों के मामले में इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। मौसम में बदलने से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है अस्पताल में, जिससे जैसे जैसे मौसम बदलता जा रहा है वैसे वैसे अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें यहां पर देखने को मिल रही हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।